A pleasant good morning, one and all. I Anurag, on behalf of the online study platform English Plus, welcome one and all. मेरे समस्त भाई बंधु और मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। देखिए, पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा हुआ था कुछ एग्जाम्पल, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज देम। लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, या हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, या रेन एंड मार्टिन की ही सीरीज ही है। तो कोई भी एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल में ढूंढने का प्रयास करते हैं। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड दियर, कि कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा लिखता हूँ। ही वेंट होम, ही वेंट होम, छोटा सा एग्जाम्पल है कि ही वेंट होम, वह घर गया। कौन घर गया, कौन घर गया, आंसर हो जाएगा वह। सेंटेंस में हु लगा के क्वेश्चन पुट अप करने पर आपका क्या मिलता, आपका सब्जेक्ट मिल गया, वह गया। अच्छा, वेंट मीन्स गया, गया मीन्स जाना। जो एक्शन को दिखलाए वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है। जो एक्शन को शो कर रहा है वो आपका वर्ब होता है। और लास्ट में कहाँ पर गया, घर पर गया, दैट इज ऑब्जेक्ट। हम पाते हैं कि विद इन अ सेंटेंस 3 वर्ड मिल गए। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, दूसरा आपको वर्ब मिलता है, लास्ट में क्या मिलता है, आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि एक सेंटेंस के भीतर कई वर्ड हो सकते हैं और जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जितने भी वर्ड होते हैं एक सेंटेंस में, एवरी वर्ड हैज इट्स ओन फंक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। हर कोई जो पार्ट है वो अपने अपने कार्य को कर रहा है, दैट इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद कहते हैं। ये कौन कौन से शब्द होते हैं, एक होता है नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एक चीज़ याद रखिएगा कि रेन एंड मार्टिन जी ने क्या किया, नाउन के बाद एडजेक्टिव लिखा है। हम लोग सामान्यतः नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, हमको ये देखना है कि होते क्या हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, नंबर में 8 होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रामरियन हैं जो ये मानते हैं कि डिटरमिनर भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल कितने होते हैं, 8 ही होते हैं। कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम इन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं वन वन करके कि ये होते क्या हैं। जस्ट ओनली डेफिनेशन, और प्रयास करेंगे जानने का कि कैसे सेंटेंस में पहचाने कौन सा नाउन है। नाउन तो अलग है आपके, अभी मिलेगा आपको प्रॉपर नाउन, कंक्रीट मिलेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलेगा उसमें। खैर उसको छोड़ते हैं, पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि नाउन क्या है। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, नाउन। हमारी क्लास हो जाएगी नाउन पर। नाउन क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल रखिएगा। अ नाउन इज अ नेमिंग थिंग, अ नाउन इज अ नेमिंग थिंग। नाउन क्या है, केवल एक नाम है। नाउन इज अ नेमिंग थिंग एंड अ थिंग मे बी एनीथिंग। या सेकंड डिफिनेशन इसकी हो जाएगी, किसी वस्तु का स्थान, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अच्छा, कैसे होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि अकबर एक महान राजा था। हु वाज अ ग्रेट किंग, अकबर। यहाँ पर क्या मिल गया आपको, सब्जेक्ट अकबर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही अकबर क्या है, नाउन है। नाउन किसी व्यक्ति के नाम को हो सकता है, किसी स्थान के नाम को कह सकते हैं, किसी जानवर को भी कह सकते हैं इंडिकेट, या किसी वस्तु को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल और पढ़ सकते हैं, कोलकाता। एग्जाम्पल, कोलकाता किस प्रदेश की राजधानी है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कोलकाता किस प्रदेश की राजधानी है। तो कोलकाता इज ऑन द बैंक्स
ऑफ द रिवर हुगली। आपसे अगर ये कहते हैं कि कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर नाउन क्या हो जाएगा? कोलकाता। हम किसकी बात कर रहे हैं? कोलकाता की बात कर रहे हैं ना, तो कोलकाता क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी कोई एग्जाम्पल करते हैं, जैसे द रोज स्माइल्स स्वीट, द रोज स्माइल्स स्वीट। गुलाब जो होता है वो, सॉरी, हाँ ओके, स्माइल्स स्वीट, तो कैसे करता है? कौन करता है? रोज करता है। क्या कर सकते हैं? रोज महकता बढ़िया से है, स्मेल्स कर सकते हैं इसको। स्माइल को आप स्मेल्स, क्योंकि मुस्कुराता तो है ही, आप भी मुस्कुराइए, क्योंकि गुलाब भी मुस्कुरा रहा था, ठीक है, गुलाब मुस्कुरा रहा था इसलिए आप भी मुस्कुराइए। तो रोज स्मेल्स कैसे करता है? स्वीट। तो कौन करता है? रोज करता है। रोज स्माइल भी करता है और रोज स्मेल भी करता है। स्माइल तब करता है, आप समझ रहे होंगे कब करता है। नेक्स्ट चलते हैं कोई और एग्जांपल। द सन साइंस, देखिए सूर्य चमकता है, कैसे चमकता है? ब्राइट। द सन साइंस ब्राइट। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पर दिखा रहा है सूर्य चमकता है। तो कौन? सूर्य। यहाँ सन की बात हो रही, इधर गुलाब की बात हो रही है, नेक्स्ट वन में कोलकाता, और फर्स्ट में अकबर की बात हो रही है। या हिज करेज वन हिम ऑनर, हिज करेज वन हिम ऑनर, उसके साहस ने, किसी व्यक्ति के साहस को हम बता नहीं सकते कि वो साहसी है, ये तो हम लोग केवल क्या कर सकते हैं? परसेप्शन, वी कैन परसीव विद आवर सेंसेस, हम अपनी सेंस के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों से परसीव कर सकते हैं कि वो बहादुर है या उसमें बहादुरी का गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका? नाउन। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को ही हम लोग नाउन कहते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए नाउन में एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं पाते हैं, बल्कि उसको वी कैन परसीव विद आवर सेंसेस। इसीलिए मैंने कहा था आपको हिज करेज वन हिम ऑनर। चलिए देखते हैं दूसरा वाला पार्ट आपका क्या है प्रोनाउन के लिए। नाउन समझ में आ गया, किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन के बाद दूसरा वाला टर्म आपका है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है जानने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रोनाउन नाउन के बदले आने वाला शब्द होता है। नाउन के बदले आने वाला शब्द क्या होता है? प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि जॉन इज एब्सेंट, आज जॉन नहीं पढ़ रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं ना, लेकिन जॉन इस समय नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। एग्जाम्पल है जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है बिकॉज ही इज इल। जॉन एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। पहले वाले पार्ट में देखिए जॉन एब्सेंट है, हु इज एब्सेंट? जॉन। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि वह बीमार है। दोबारा देखो, रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ही मतलब कौन हो गया? जॉन। जॉन के बदले आने वाले शब्द को ही लिखा गया है, यही प्रोनाउन होता है। बार बार रिपीटेशन करने पर वाक्य का भाव वो नहीं मिल पाता है, बोरिंग लगता है, इसीलिए हमेशा नाउन ना लिखकर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? केवल इसमें ही हो जाएगा। अगला एग्जांपल, द बुक या द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। एक दूसरा एग्जाम्पल है द बुक्स आर वेयर, वो किताबें वहीं पर हैं, वेयर यू लेफ्ट देम, जहाँ पर आपने उसको
छोड़ा हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन के रूप में किसका यूज किया गया है? यू का यूज किया गया है। और दूसरी बात में देखिएगा, यू देम जब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे यू योर यू, यू योर योर्स यू, और उसमें दे वाले काल में पढ़ेंगे दे देयर देयर्स देम। ठीक है, तो प्रोनाउन का यूज कहाँ क्या है? प्रोनाउन यहाँ पर यू है। नाउन के बदले ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कोई कह दे कि पटेल इज़ अ गुड स्टूडेंट, पटेल इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही ऑलवेज कम्स इन द क्लास, वह हमेशा क्लास में आता है। तो पटेल इज अ गुड स्टूडेंट, पटेल के स्थान पर लिखते हैं ही। ये आपका क्या होता है? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं एडजेक्टिव। देखिए, ये आपको इंट्रोडक्शन है, बताया जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। थर्ड वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है दैट एड समथिंग, that add something to the meaning of a noun। नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, या नाउन की जो क्वालिफिकेशन बताता है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, वही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है। जैसे ही इज़ आ ब्रेव बॉय, ही इज़ आ, अगर कोई कहता है कि वह एक बहादुर लड़का है, तो बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो गया। लड़का कैसा है? बॉय कैसा है? ब्रेव है। उसकी ब्रेवरी को बता रहा है, उसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। दैट इज ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। नाउन की या प्रोनाउन की मीनिंग में जो कुछ ऐड किया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। सिंपल वर्ड में नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं, उन्हीं को प्रोनाउन कहते, उन्हीं को एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? विशेषता बतलाने वाले शब्द ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ऐसे अगर मैं कह दूं कि मेरे वीडियो देखने वाले लोग लगभग 1500 हैं, तो हम ये कह सकते हैं या मेरे क्लास में 1500 लोग बैठे हैं, 1500 बच्चे बैठे हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, There are 1500 students in the class, मेरे वीडियो देखने वाले बच्चे या मेरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? अगर मैं कहता हूँ 1500 हैं, तो 1500 देखिए, स्टूडेंट क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। अब कितने बच्चे हैं? 1500 हैं। यही क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता आगे। तो जो विशेषता बतलाए, नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में जो कुछ ऐड कर दे, जो उसकी विशेषता बतलाए, उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। तो आप समझ में आएंगे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। अब नेक्स्ट टर्म जो होता है वह होता है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? देखिए, वर्ब जैसे मैंने कहा ही वेंट होम, वह घर गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वर्ब है वह घर गया, या लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। इस वाक्य में जो सेट वर्ड आया हुआ है, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठ गए। हम्टी डम्टी नाम है, सेट क्या है? वर्ब दिया गया है। या एग्जाम्पल में कुछ और भी वर्ब हम लोग लिख सकते हैं। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। एक एग्जाम्पल जो कि किताब से ही है, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। एक लड़की है, उस लड़की ने, देखिए द गर्ल है, इसको बोलते हैं डिफिनेट है, डिफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। द गर्ल रोट अ लेटर, लड़की ने एक पत्र लिखा, टू हर कजिन, अपने चचेरे भाई या चचेरी बहन को। लड़की ने अपने चचेरे भाई या बहन को एक पत्र लिखा। तो उसने, लड़की ने क्या किया? लड़की ने पत्र को लिखा। जो एक्शन, लड़की का एक्शन क्या है? पत्र लिखना है। लड़की का एक्शन क्या हो गया? लिखना है। तो यही लिखना क्या है? वर्ब है। वर्ब मीन्स वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जो बताता है। वर्ब क्या दिखाएगा?
या तो ये एक्शन दिखाएगा और या तो क्या दिखाता है, स्टेट। सिंपल सा डिफिनेशन है कि वर्ब क्या है, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जो एक्शन और स्टेट को दिखलाता है, वही क्या है आपका वर्ब है। अच्छा, आपने कहा सर एक्शन दिखलाता है तो स्टेट कैसे दिखलाता है, तो इसके लिए एग्जांपल मैंने पहले बताया था आपको। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कोलकाता किस प्रदेश की राजधानी है। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। कोलकाता इज़ अ, अगर ये कहें कोलकाता एक बड़ा शहर है, तो कोलकाता एक बड़ा शहर है, ये उसकी स्टेट को दिखला रहा है। इज़, यहाँ पर इज क्या हो गया आपका, स्टेट हो गया। यहाँ पर कोलकाता ना तो आज आ रहा, ना तो कोलकाता कहीं जा रहा है, बल्कि कोलकाता की स्टेट को दिखला रहा है वो कि कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। ये आपका हो गया एडजेक्टिव, सॉरी ये आपका हो जाएगा वर्ब। वर्ब मतलब जो विशेषता को बतलाता है। जैसे आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, आयरन और कॉपर यूजफुल मेटल्स हैं। कुछ और एग्जांपल, आई एम टीचिंग, टीच क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीच हो गया। यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, लिसनिंग। यू आर वॉचिंग, आप देख रहे हैं, तो वॉच, ये क्या हो गए वर्ब, जो एक्शन को दिखला रहा है कि क्या कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम लोग वर्ब कहते हैं। अब वर्ब के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं, देखिए एडवर्ब तो इतने अच्छा इंसान है, या ऐसा मान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कहता है भैया हम भी बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया हो। मतलब नाउन को बोलता है हाँ आप बढ़िया हो, प्रोनाउन को बोलता है आप भी बढ़िया हो, सबको बढ़िया करता है। ये किसी को बेकार नहीं करता है, सबका भला करता है, किसी का बुरा नहीं करता है। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो प्रीपोजिशन होता है उसको भी बताता है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐड कर देता है, उसकी विशेषता को बतला रहा है। जो एडजेक्टिव होता है उसकी विशेषता बतलाता है। मतलब एडवर्ब कहता है कि केवल मेरा ही भला ना हो, आप लोग का भी भला हो जाए। तो वर्ब का भी भला करता है, एडजेक्टिव का भी भला करता है, इतना ही नहीं अपना भी भला कर लेता है। तो एडवर्ब क्या होता है, दूसरे वाले एडवर्ब का भी भला कर देता है। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अंदर एडवर्ब, जो किसी वर्ब में, किसी एडजेक्टिव में या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है। मतलब ये सबका भला करता है। वो क्या है, एडवर्ब है। ये सबसे बड़के भैया हैं। कौन किसके हैं, वर्ब के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के बड़के भैया कौन हैं, एडवर्ब हैं। ठीक है, अब कैसे समझेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में समझना है कि एडवर्ब क्या होता है या कैसे होता है। तो एग्जाम्पल कर सकते हैं, ही वर्क द सम क्विकली, उसने जल्दी जल्दी, मैंने मैथ्स का क्वेश्चन आपको दिया करने को और आपने क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से कर दिया, तो मैं यही कहूँगा ही वर्क द सम क्विकली। एग्जाम्पल हो गया, ही वर्कड द सम क्विकली, उसने बड़ी जल्दी जल्दी से कार्य को कर दिया। तो क्विकली क्या हो गया, क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब। क्यों, ही वर्ड, उसने कर दिया जल्दी, उसने कार्य, मतलब वर्क मीन्स कार्य करना, और कैसे कार्य किया, बहुत जल्द से। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्विकली मतलब बहुत तेजी के साथ में, शीघ्रता के साथ में कर दिया। या ऐसा कर सकते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ध्यान रखिएगा, द फ्लावर नाउन हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव। भाई सुंदर लगता है वो एडजेक्टिव है, फ्लावर क्या है आपका, द फ्लावर नाउन हो गया, फ्लावर क्या है, नाउन हो जाएगा इसमें। अब इज क्या है आपका, वर्ब हो गया। यहाँ वेरी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की विशेषता। देखो मैंने कहा था एडवर्ब जो है वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब सबकी विशेषता बतलाता है,
सबका भला करता है, इसीलिए यहाँ पर वेरी क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। वेरी क्या है, एडवर्ब है। बहुत सुंदर, फूल बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। किसकी विशेषता बतला रहा है, ब्यूटीफुल की। ये ब्यूटीफुल में कुछ ऐड कर देता है, सुंदर है नहीं, बहुत सुंदर है। या शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने शब्द को बहुत बढ़िया से प्रोनाउंस किया। तो ये भी क्या हो गया, करेक्टली क्या हो जाएगा वहाँ पर, या उसके पहले करेक्टली पहले क्या क्वाइट आया है, वो क्या आपका बन गया, एडवर्ब हो गया। तो ये आपका बन गया एडवर्ब। एडवर्ब मतलब सबका भला करने वाला, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बतलाने वाला। अब वो विशेषता हो सकता है पॉजिटिव में हो जाए या नेगेटिव में हो जाए, वो अलग बात होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका आता है प्रीपोजिशन, कि भाई प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के। प्रीपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन के साथ में लगभग यूज होता है, और उसका क्या करता है, वाक्य के जो सेंटेंस है उसके जो अनदर पार्ट है, शेष भाग से उसको बताता है कि क्या संबंध है। तो प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो या नाउन और प्रोनाउन के साथ में ऐड होकर के वाक्य के शेष भाग से उसका संबंध बताता है। तो क्या करेंगे, प्रीपोजिशन जो होगा या नाउन या प्रोनाउन के साथ कहता भैया ऐसा है, आप मुझको घर में रख लो। प्रीपोजिशन कहता है कि मुझको आप घर में रख लो। देखो प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन, जिसका पोजीशन पहले से फिक्स हो जाए। तो कैसे करेंगे, नाउन या प्रोनाउन से कहता भैया एक काम करो, मुझको अपने घर में रख लो, मेरी पोजीशन को फिक्स कर दो, और हम बताएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे, हम खबरी लाल बन के रहेंगे। तो कहते ठीक भैया तुम रह जाओ। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, एक घर में घुस जाते हैं और बताते हैं उनका संबंध उनसे है, वो खाना बनाने संबंध उनका है, इस औजार का संबंध इस काम से है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, ये वो एक वर्ड है जो वाक्य में आने पर शेष भाग से उसके संबंध को बताता है। कैसे, जैसे कहा जाए चारागाह में एक गाय है, या कहते हैं गार्डन में एक गाय है, देयर इज अ काउ इन द गार्डन। एग्जाम्पल हो जाएगा देयर इज अ काउ इन द गार्डन। बगीचे में एक गाय है, देयर इज अ काउ, गाय है, गार्डन बगीचा है, गाय भी है बगीचा भी है। ये संबंध बता रहा है कि गैया कहाँ पर है, बगीचे में ही है। देखिए घर में आ गया, अब संबंध जोड़ना शुरू कर दिया। तो इसे कहते हैं द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। एक लड़की है जो मेरी आवाज़ को सुन रही है, अब उसको लगता है काश मैं होती तो और अच्छे से बोल सकती थी। तो द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, लड़की जो है वह संगीत की शौकीन है। तो फॉन्ड के साथ ऑफ आ गया, फॉन्ड के साथ ऑफ, फॉन्ड मीन शौकीन है किसकी, संगीत की। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हो गया। इसी प्रकार से कई ऐसे वाक्य हो सकते हैं जहाँ पर प्रीपोजिशन आता है, वो दूसरे वाले भाग के संबंध को जोड़ता है। इसके बाद एक अगला वर्ड आता है, वो है आपका कंजक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो होता है इसको हम बोल देते हैं लास्ट सेकंड वाला जो है वो है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, लोगों के बीच में अगर दरार पड़ गई हो, उनकी दरार को भर देता है। ये संबंध जोड़ता है, लेकिन अगर किसी में थोड़ी दरार हो गई है, मनमुटाव हो गया है, उन सबको ऐड कर देगा। इसका मतलब कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को ऐड करता है। इसका काम क्या करना होता है, ऐड करना। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स अथवा सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है उनमें डिफरेंट फीलिंग्स हों, डिफरेंट आइडियाज़ हों, उससे नहीं मतलब है। मतलब ये है कंजक्शन एक ऐसा वर्ड रहेगा जो ज्वाइन करेगा वर्ड्स और सेंटेंस को। कैसे, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है राम एंड श्याम, या मैं और आप,
कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। राम एंड हरी आर कजिन्स, राम एंड हरी आर कजिन्स, राम एंड हरी आर कजिन्स। एग्जाम्पल्स और कर सकते हैं, पीसी वर्मा एंड जेपी यादव आर गुड फ्रेंड्स, पीसी वर्मा एंड जेपी यादव आर गुड फ्रेंड्स। तो उसमें लग गया ना एंड, पीसी वर्मा एंड क्या कंजक्शन का होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार आया है, उसे कहते हैं टू एंड टू मेक फोर। एक दूसरा आपका एग्जाम्पल है टू एंड टू मेक फोर, 2 और 2 4 होते हैं। इसको लिखेंगे टू एंड टू मेक फोर। यहाँ पर देखिए इसको ऐड कर रहा है, 2 और 2 को ऐड ही कर रहा है ये, इसीलिए इसे बोलते हैं कंजक्शन। और कंजक्शन के बाद दूसरा आपका होता है जो लास्ट वाला है वह है इंटरजेक्शन। तो लास्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन को हम लोग बोलते हैं जिसे विस्मय होता है, विस्मयादिबोधक होता है। हमारे हृदय से कोई फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एकाएक निकल जाए, सडन एक्सप्रेशन होता है जो, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रा, अगर हम कोई मैच खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं और ऐसा होता है कि उसको हम जीत जाएं, मैच टाई होने वाला हो, हम हारने वाले हों, लेकिन अचानक क्या होता है परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि हम जीत जाएं, तो क्या बोलेंगे? हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो वहाँ पर एग्जाम्पल मिलेगा आपको हुर्रा, हुर्रा के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। या दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी की डेथ हो जाए उस पर भी हम लोग कह सकते हैं, एग्जाम्पल बन जाएगा, मन से हृदय की गहराई से आवाज़ आएगी, ओह एला सी इज़ डेड नाउ, तो हो जाएगा सी इज़ डेड। ये आपका क्या बन जाएगा? यह भी आपका एग्जाम्पल बनेगा इंटरजेक्शन का, जो हृदय की गहराइयों से निकलते हैं, दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग, जो हमारे हृदय की विस्मयादि वाले वाक्य को दिखाते हैं, विस्मय दिखाते हैं। विस्मय मीन्स विस्मय वाले वाक्य जो अचानक उत्पन्न होते हैं, ये दुखद भी हो सकते हैं और सुखद भी हो सकते हैं। तो समझ में आ गया इंटरजेक्शन क्या है। याद रखिएगा, एक सेंटेंस में जो पार्ट ऑफ स्पीच आ रहे हैं, तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है क्या होगा, वो प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, या किस पार्ट के रूप में काम करेगा, हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई वर्ड जैसे मिल गया आपको आफ्टर, एक वर्ड आपको मिल जाता है आफ्टर, तो आफ्टर को हम किस रूप कहेंगे? अगर आपसे कोई कहता है कि आफ्टर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एडवर्ब है, फिर कोई कहेगा नहीं सर ये प्रीपोजिशन है, फिर कोई कहेगा नहीं 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 सर ये तो कंजक्शन है। तो एक वर्ड जो होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में कार्य कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं बताता हूँ, प्रीपोजिशन के रूप में। प्रीपोजिशन के रूप में आफ्टर का एक यूज बताता हूँ, जैसे दे अराइव्ड, वे आए,